एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स का, उस पर कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यानी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पर। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 की जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मुझे उम्मीद है वो लोग वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं है देखी है अभी तक तो उसको ज़रूर देखें, ठीक है। क्यों? क्योंकि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का एग्जामिनेशन का, ठीक है ना। अगर आप एनुअल एग्जामिनेशन को ध्यान में रखें हैं तो आपके वहाँ ये आने ही आने हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए कैसे इसको हैंडल करना है, क्योंकि नई चीज़ है आप लोगों के लिए, तो आपको इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब केस स्टडी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों दिए हैं, इसका क्या मीनिंग है, सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने काफ़ी डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी दोबारा डिस्कस करेंगे। और शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है ना। और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का कुछ बेसिक बैकग्राउंड बताता हूँ कि है क्या ये, ठीक है ना। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली क्या है, दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट हम क्लास में पढ़ते हैं उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, ये सब चीज़ें हम उसमें सीखते हैं, ठीक है ना। और जैसे इस सिमिलर उसी तरह का है जैसे आप लोग इंग्लिश में आपको अनसीन एक पैसेज आता था, ठीक है ना, या हिंदी में आप एक अनसीन पैसेज आता है जिसको आप क्या करते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके बेस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक आपको पास एक इंसिडेंट दिया हुआ है, एक केस दिया हुआ है, एक घटना दी है कोई कहेंगे, ठीक है ना, एक रियल घटना दी है जो आपको, ठीक है ना, उसको मैथमेटिक्स से कनेक्ट किया गया है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उस केस को पहले पढ़ेंगे, उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, देन पढ़ते पढ़ते ड्यूरिंग द रीडिंग आपको क्या करना है, जो उसमें न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे, उनको आपको नोट डाउन करते जाना है, ठीक। तो इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करेंगे और बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और 1-1-2 मार्क्स के होंगे, बेसिकली 4 पार्ट्स होंगे आपके उसमें, जिसमें एक ऑप्शनल होगा, ठीक है ना, और पार्ट भी होगा। तो अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने पैराग्राफ पढ़ा और क्वेश्चन को जब सॉल्व करने जा रहे हैं तो एक आध क्वेश्चन उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उस क्वेश्चन का उस पैराग्राफ से कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब उस क्वेश्चन को आप इंडिपेंडेंटली भी आंसर कर सकते थे। तो इस केस में भी ऐसा भी हो सकता है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इंडिपेंडेंटली भी आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पैराग्राफ पढ़ना है पहले, ठीक है ना, थॉरोली पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना है उसको। एक बार कोशिश कीजिए कि एक बार में समझ में आ जाए पैराग्राफ, और नहीं आता है तो आपको दोबारा भी पढ़ना पड़ सकता है। तो आपको कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि एक बार में समझ में आ जाए वो, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम भी बचे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वैसे सारे जो आपको जो होम एग्जाम होंगे, एनुअल एग्जामिनेशन जो होंगे, ठीक है ना, तो जो सीबीएसई जो 10th का जो पेपर होता है उसी के बेस पर बनता है, ठीक है ना। तो उसके बेस पर क्या है कि लास्ट के जो उसमें 5 सेक्शन है, ई सेक्शन में सारे क्वेश्चन जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। वही पैटर्न आप लोगों का भी होना चाहिए, ठीक है ना। अलग अलग स्कूल में वैसे होम एग्जाम होता है, अलग अलग कहीं थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज हो जाता है, लेकिन इतना पक्का है कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके वहाँ आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। हर पेपर में, हर एनुअल एग्जामिनेशन में आपके टीचर्स जो है इस तरीके से पेपर को सेट करेंगे कि वहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन में आपके केस स्टडी पेपर पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को। पहले हम थीम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या है, इन एन आर्ट एक्टिविटी द टीचर आस्क पद्मा टू मेक अ क्यूबॉइडल कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है। कोई एक्टिविटी होती रहती है क्लास में, बहुत सी होती है, ठीक है। तो एक किसी एक्टिविटी में किसी टीचर ने किसी एक स्टूडेंट को कहा कि अब एक कार्डबोर्ड बॉक्स बनाना है जिसमें कटिंग या उसके नेट बना के कि कार्डबोर्ड का, ठीक है ना, क्यूबॉइडल बॉक्स बनाना है। अब लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स शुड बी सच दैट, उसमें कंडीशन है, ऐसा नहीं कि कोई भी क्यूबॉइडल बॉक्स आपने काट कूट के बना दिया, ऐसा नहीं था उसमें। बट देयर वेर सम रिस्ट्रिक्शंस, देयर वेर सम कंडीशंस विच हैव टू फॉलो। क्या थे वो, कि उसकी डेप्थ, इट्स डेप्थ मस्ट बी 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द विड्थ, ठीक है। तो उसकी जो विड्थ है उससे उसकी डेप्थ 3 सेंटीमीटर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंड विड्थ समझ रहे हैं, विड्थ चौड़ाई उसकी, डेप्थ मतलब उसकी हाइट। किसी बॉक्स की डेप्थ क्या होती है, हाइट होती है ना। क्यूबॉइडल बॉक्स हो तो उसकी डेप्थ या जिसको हम एच से जनरली डिनोट करते हैं क्यूबॉइड के केस में, ठीक है। और लेंथ मस्ट बी 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द विड्थ, ठीक है। तो लेंथ कैसी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द विड्थ, यानी विड्थ को ट्वाइस करेंगे उसमें से 3 सेंटीमीटर लेस करेंगे, इतनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। लेंथ समझते हैं, लेंथ किसी भी क्यूबॉइड की 3 डायमेंशनल फिगर है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, विड्थ होती है और
हाइट या डेप्थ होती है, ठीक है, तीन ही चीजें होती हैं। तो जिसको हम लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को या विड्थ को बी से डिनोट करते हैं यूजुअली, और हाइट या डेप्थ को हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। चलिए नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये आपको इन्फॉर्मेशन पता लग गई। बेसिकली आपको क्या फोकस करना है, जो उसकी डायमेंशन जो दी है कंडीशन, उसी पर आपको फोकस करना है, उसको आपको कंसिडर करना है और उसको समझना है क्या है, ठीक है, और फिर क्वेश्चन को आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ width is taken as x सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या होता है, लेंथ इंटू क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट LBH। तो उसके लिए आपको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए या विड्थ चाहिए या फिर हाइट चाहिए, तीनों चीज चाहिए आपको। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, इफ width ऑफ इज टेकन एज x, तो यानी width को हम जो है जनरली किससे नोट करते हैं, b से। तो b इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, x, ठीक है ना, b इक्वल टू x है। अब लेंथ निकालनी है आपको। तो पहले क्या करना चाहिए, शुड बी सच दैट इट्स डेप्थ। डेप्थ मतलब हाइट, डेप्थ का मतलब क्या होता है बेटा, हाइट, ठीक है ना। हाइट मस्ट बी क्या 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द विड्थ, यानी इससे 3 सेंटीमीटर, यानी अगर विड्थ x है तो आपकी हाइट क्या हो जानी चाहिए, x प्लस 3 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हो। तो कंडीशन दी है, देखो देख यहाँ पर ध्यान से देखो, डेप्थ मस्ट बी 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द विड्थ, यानी विड्थ से 3 सेंटीमीटर ग्रेटर। तो x विड्थ थी तो x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। नाउ आपको फिर थर्ड क्या चाहिए, डायमेंशन, लेंथ चाहिए l, एंड इट्स लेंथ मस्ट बी 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द विड्थ। देखो यहाँ पर है ना 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द विड्थ। तो लेंथ क्या होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर लेस, किससे, ट्वाइस द विड्थ, यानी x विड्थ का वाले ट्वाइस x करोगे, x का ट्वाइस x, इससे 3 सेंटीमीटर लेस, ये आपकी क्या होगी, लेंथ होगी। तीनों आपकी डायमेंशन निकल गई। नाउ इट इज वेरी वेरी इजी टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। आपको वॉल्यूम तो निकालना है। देयरफॉर जो फर्स्ट पार्ट है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो आप जो वैल्यूज दी है वो रख लो आप। L कितना है 2x माइनस 3, B कितना है बेटा x, इंटू एच कितना है x प्लस 3। बस आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका वॉल्यूम निकल गया। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करना है, तो x को मैं पहले बाहर रखता हूँ, पहले 2x माइनस 3 और x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। ये इट विल बी इजियर फॉर मी, राइट। तो 2x प्लस 3 इसको करोगे तो 2x इंटू एक्स, समझ रहे हो बात को, कैसे लिखोगे, देखो 2x प्लस 3, सॉरी 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। पहले मैं इसको मैं साथ लिखूंगा और इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्या होगा, क्या देखो 2x से x करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2x स्क्वायर, ठीक है ना। 2x से 3 को करोगे कितना हो गया, प्लस 6x, ठीक है। 2x से 3 को करोगे 6x, माइनस 3 से x करोगे तो माइनस 3x, फिर माइनस 3 से 3 को करोगे तो माइनस 9, ये हो गया। x आपके बाहर से है तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो ना, 6x माइनस 3x क्या हो जाएगा, प्लस का 3x ना, क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, प्लस का 3x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर x से किसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 9 को, कितना हो जाएगा, माइनस 9x। दिस इज योर आंसर, यही तो वॉल्यूम होगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है ना, जो उसने बनाया उस लड़की ने, राइट। फर्स्ट पार्ट तो आपको हो गया। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द बॉक्स। देखो टॉप सरफेस ये होता है, एक बॉक्स अगर है ऐसा मैंने स्केच किया है, ठीक है, इसका टॉप सरफेस मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द टॉप बॉक्स क्या होगा, सॉरी टॉप सरफेस क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ द टॉप सरफेस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। लेंथ कितनी है देखो, लेंथ 2x माइनस 3, ठीक है ना, इंटू बी, बी मतलब x, बस सिंपली आपको मल्टीप्लाई तो करना है। तो क्या होता हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स। नाउ कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। अब आपको देखना है कि उस वॉल्यूम की, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है जिस जो आपको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और वॉल्यूम किसमें निकाला आपने, क्वेश्चन नंबर 1 में, वो फर्स्ट पार्ट में निकाला ना, दिस इज द वॉल्यूम। अब डेफिनेटली इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ इट इज अ पॉलिनोमियल आल्सो। ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना। पॉलिनोमियल का आप जानते हैं कौन पॉलिनोमियल होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन नहीं होते हैं, ठीक है। नॉन नेगेटिव, अगर जो वेरिएबल की अगर पावर्स जो है नॉन नेगेटिव अगर है तो आप क्या करते हैं, आप उसे तो पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर देखो, अब डिग्री कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आपको निकालनी आनी चाहिए, और आती भी है आपको, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं, हम हर टर्म की डिग्री देखेंगे, यानी हर टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर को देखते हैं, उस पावर को सारे टर्म की देखेंगे, जो मैक्सिमम पावर आएगी, जो हाईएस्ट पावर आएगी, वही हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। अब जैसे इस केस में देखो, दिस इज द वॉल्यूम, एक पॉलिनोमियल है, ये क्या पॉलिनोमियल है, और इसका हमें डिग्री देखना है। तो अच्छा, ये यहाँ पर 2x क्यूब होगा, सॉरी ये क्या होगा, दिस इज 2x क्यूब ना, x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या है देखो, 2x क्यूब, x की पावर कितनी है 3, तो इस टर्म की डिग्री कितनी होगी 3, 3x स्क्वायर, इस टर्म की डिग्री कितनी है 2, 9x, इस टर्म की डिग्री कितनी है 1। तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होगा कितनी है 3 है ना, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 3। तो रिक्वायर्ड डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3, रिक्वायर्ड डिग्री इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप आंसर करोगे। नाउ कम टू एक पार्ट और है ना, और पार्ट, इफ द विड्थ ऑफ द बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स लेंथ एंड डेप्थ। अब विड्थ मतलब b मतलब x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो v इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है लेंथ। तो लेंथ क्या है आपको, देखो 2x माइनस 3, लेंथ 2x माइनस 3 है ना, तो x की जगह 20 रख दो, बस सिंपली क्या करना है आपको 20 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 20 इंटू 40 माइनस 3 37, एंड ब्रेथ भी तो निकालनी है साथ में, तो सॉरी ब्रेथ नहीं, हाइट निकालनी है, डेप्थ निकालनी है ना, ब्रेथ तो दी हुई है आपको। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू कितनी है देखो x प्लस 3, यानी 20 प्लस x इज इक्वल टू 20 दिया है ना आपको, तो 20 प्लस 3 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो गया आंसर है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से आप इसको, आपने चारों पार्ट, तीनों पार्ट कर लिया, उसका ऑप्शनल और पार्ट भी कर लिया, ठीक है ना। और पार्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में आपको जरूर आपको छोड़ना है, एक ही करना है इसमें, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको और पार्ट की भी आपको प्रैक्टिस करना है। आप डेली प्रैक्टिस में और पार्ट को छोड़ना नहीं, ठीक है ना, उसको भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पहले हम क्या करेंगे, जो थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, पहले क्या है, वन डे द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल विजिटेड अ मैथ क्लासरूम, ठीक है। प्रिंसिपल जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि क्या करते हैं, सारे क्लासरूम का विजिट करते रहते हैं ना। कुछ कभी न कभी प्रिंसिपल क्या करते हैं, क्लासरूम में क्या किस ठीक से पढ़ाई चल रही है नहीं चल रही है, या फिर ठीक से बच्चे पढ़ रहे हैं या टीचर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है, किसी स्कूल का बेसिकली हेड होता है ना, तो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उन्होंने विजिट किया, उन्होंने मैथ क्लासरूम में विजिट किया, ठीक है। द टीचर वाज डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स टू द स्टूडेंट। तो टीचर जो पढ़ा रही थी वो क्या पढ़ा रही थी, इत्तेफाक से पॉलिनोमियल्स का लेसन पढ़ा रही थी, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी, क्लास 9 का होगा, ठीक है ना। द प्रिंसिपल वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर वे ऑफ टीचिंग। तो जो टीचर, जो मैडम जो पढ़ा रही थी, उसको जो पढ़ाते हुए देखा उनको, तो प्रिंसिपल क्या हुआ, बहुत इम्प्रेस्ड हुए, ठीक है। मतलब ही लाइक द टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ द टीचर, ठीक है ना। मतलब उनको अच्छा लगा कि हाँ अच्छा पढ़ा रही है, मतलब क्या उनको लगा, ठीक है ना। अब उनको लगा कि ये तो अच्छा पढ़ा रही है, बेशक उनको समझ में आ रहा था, अच्छा लगा, बट उन्होंने ये भी चेक करना चाहा टू चेक वेदर द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग और नॉट। द प्रिंसिपल आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। उन्होंने चेक करना चाहा कि चलो जो बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, मेरे को तो समझ में आ रहा है, ठीक है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि एक को समझ में आता है, दूसरे को समझ में नहीं आती चीजें। तो टीचर ने ओवरऑल, प्रिंसिपल ने ओवरऑल क्या चेक करना चाहा कि बच्चे भी क्या इसको सीख पा रहे हैं नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए उन्होंने कुछ क्वेश्चन रैंडमली पूछ लिए बच्चों से, ठीक है ना, वो जो दिए हैं नीचे। फिर यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, डेटा कुछ है नहीं, ठीक है, तो डेटा आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा वो क्या पूछा उन्होंने, क्या पूछा, इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस √5 ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, पॉलिनोमियल आप क्या जानते हैं, कौन से एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे होते हैं,
कोई भी एक्सप्रेशन क्या लिख दो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। कुछ भी आप लिख दो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन जैसे क्या लिख दूं, ये क्या है, जैसे माना x लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 1/2 भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, इसको x⁻0 लिख सकते हो ना, x⁻1/2 x⁻0 हो गया ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप कुछ भी लिखें, आइदर इट इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होते हैं, लेकिन इन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, ये आप जानते हैं। पॉलिनोमियल्स की एक विशेष डेफिनेशन है, ठीक है। वो कौन से पॉलिनोमियल, कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, जिनमें जो वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, उसमें वेरिएबल्स की पावर, ध्यान देना, वेरिएबल्स की पावर, उसका कोफिशिएंट नहीं, कोफिशिएंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब उसको निगेटिव भी नहीं होना है और इंटीजर भी होना है, फ्रैक्शन, दो चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको ध्यान में रखो क्या नहीं होना चाहिए, एक तो उसकी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरी क्या नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, 1/2 1/3 या क्यूब रूट वाला जो है ना वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस उसके अलावा जो भी होगा सब वो क्या होंगी, सब वैलिड है, मतलब। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, x² -1/2 x + √5x। देखो इसमें हम वेरिएबल क्या है, x की पावर, हमें खाली ध्यान देना पावर। कभी भी आपको पॉलिनोमियल देखना हो, आपको क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल और उसकी पावर, उसका कोफिशिएंट या कांस्टेंट कुछ नहीं देखना आपको, ठीक है ना। उसमें कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर वेरिएबल x है, x की पावर 2 बिल्कुल नॉन निगेटिव है। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है, ये भी नॉन निगेटिव है। और 1/2 है यहाँ पर, लेकिन इट इज नॉट अ पावर, ये कोफिशिएंट है इसका, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में रूट है, फ्रैक्शनल पावर है, 5⁻1/2 है बेसिकली। √5 को आप क्या लिखते हैं, 5⁻1/2, फ्रैक्शनल आ गया, लेकिन क्या है, कांस्टेंट टर्म है। इससे हमें वेरिएबल में तो नहीं है ना, बस। तो वेरिएबल में क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या लिखोगे आप आंसर, यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। सेकंड में आते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड में व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल इज x³ + 1। अब पॉलिनोमियल अलग अलग टाइप के होते हैं, आपको जानते हैं, ठीक है ना। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दीज डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री जैसे होती रहती है, डिग्री पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है ना, x की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है। यहाँ पर तो x की पावर 0 है, तो इसका मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3। तो इट इज अ cubic polynomial. What kind of polynomial? It is a cubic polynomial. Your answer will be cubic. ठीक है, polynomial, ठीक है ना। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में क्या है, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उन्हें क्वेश्चन जो पूछा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इफ x, आप जानते हैं अगर कोई लीनियर फैक्टर, अगर कोई पॉलिनोमियल आपके पास px है, इफ अगर इसका कोई फैक्टर क्या होता है, क्या होना चाहिए, अगर x - 1 जो है इसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हम क्या करते हैं, अगर इसका फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। मतलब अगर x, तो क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 का मतलब इफ x - 1 इज लीनियर फैक्टर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन p of 1 मस्ट बी 0। p of 1 क्या होता है, रिमाइंडर होता है ना। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x - 1 से डिवाइड करेंगे px में, तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, p1। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। यही तो आप कहते हो, यानी क्या करना है आपको, अगर x - 1 है तो x = 1 रख दो इसमें। अगर वैल्यू 0 आ रही है, रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब कहेंगे फैक्टर है। अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर आप जानते हैं अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो फैक्टर, जैसे आप है ना, जैसे 9 है, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4, और रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब क्या है, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, राइट, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है ना। लेकिन अगर वही चीज आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्वोशिएंट आएगा 4, और रिमाइंडर कितना है, 0। रिमाइंडर 0 का मतलब हम इन दिस केस वी विल से 2 इज ए फैक्टर ऑफ 8। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, वही चीज यहाँ पर भी है। अगर रिमाइंडर 0 आएगा हम कहेंगे x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो रख के देखते हैं, तो क्या है यहाँ पर,
पी एक्स की जगह क्या है यहाँ पर इस फॉर्म, यानी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है ना, तो एक्स इज इक्वल टू वन रख दूंगे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी आप पी ऑफ वन निकाल लो। अगर मैं इसको पी एक्स ए रख लूँ, क्या कर दूँ मैं, इसको मैं सपोज पी एक्स से डिनोट करता हूँ, जो गिवन पॉलिनोमियल को पी एक्स को इससे डिनोट करता हूँ। पी ऑफ वन पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, देखो 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस m, ठीक है। इसको किससे डिवाइड करना है, x माइनस वन से, तो p की x की क्या रखूंगा, वन रखूंगा मैं, तो दिस इंप्लाइज यानी रिमाइंडर मैं देखूंगा 1 इज इक्वल टू 0। क्यों, यहाँ पर एक फैक्टर है, कह रहा है x माइनस वन, फैक्टर चेक नहीं करना है फैक्टर, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 ही होगा। रिमाइंडर फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, इसलिए मैं p1 इज इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। यानी अब मैं रख दूंगा इस पूरे में x की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, उसको 0 के इक्विवेलेंट कर दो आप, ठीक है ना। तो 4 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, ठीक है ना, प्लस m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही तो है, देखो आप ध्यान से, दिस इंप्लाइज कितना हो गया बेटा, 4 इंटू वही 1 का क्यूब तो 1 ही हो, 4 माइनस 3, ठीक है, माइनस 4, यही है ना, 4 माइनस 3 क्यों आए, 4 प्लस 3x क्यों प्लस होगा, सॉरी ना, प्लस 3, ठीक है ना, प्लस ही है ना, हाँ प्लस है, माइनस 4 प्लस m इज इक्वल टू 0। देखो 4 प्लस 3 7, यानी 4 से 4 कट भी तो गया, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू माइनस 3। m कितना है बेटा, माइनस 3, क्यों, 4 से 4 कैंसिल हो गया, m को आप 3 को उधर ले जाओ, तो m इज इक्वल टू माइनस 3, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका इस तरह से आप आंसर निकालोगे। नाउ कम टू लास्ट पार्ट। और पार्ट में क्या देखो, हाउ मेनी जीरोज कैन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव, ठीक है, ये उसमें बहुत सा क्वेश्चन, ये भी बहुत सा क्वेश्चन है। आपको जानते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एक ही जीरो हो सकता है, ठीक है। जीरो आप जानते हैं क्या होती है, तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जिसको उसमें उस पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू जीरो आ जाए। बात समझ रहे हैं, जीरो में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, जीरो क्या होता है, जीरो मतलब उस वेरिएबल की या x की अगर कोई वैल्यू, x में कोई पॉलिनोमियल है तो x की वो वैल्यू जिसके लिए उस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो हो जाए। तो हम देखते हैं, आपको पता है क्लास में आपने लेसन में पढ़ा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम एक जीरो हो सकता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने ही हो सकता है नहीं हो, ये तो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे, एक से ज्यादा लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो होंगे नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते, क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके 3 से ज्यादा जीरो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने पूछ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यस दिस कैन हैव मैक्सिमम 2 जीरो। तो इस पॉलिनोमियल के तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरो हो सकते हैं, 2। कितने हो सकते हैं बेटा, हाउ मेनी जीरोस कैन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 एट मोस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। मिनिमम तो हो सकता है, जीरो भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बहुत क्वेश्चंस को आप हैंडल करेंगे और आंसर करेंगे और स्मार्टली करेंगे इसको, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत आसान जो क्वेश्चन होते हैं, बस आपको उस थीम से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, कनेक्ट करना है और उस थीम से न्यूमेरिकल वैल्यू को उठाना है और उसको क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है ना, और बहुत आसान से क्वेश्चन है। चलिए अगले वीडियो में